जय माता दी भक्तों, राधे राधे। दोस्तों, रामायण कथा में कुछ ऐसे खास पात्र हैं जिनके बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते। उनमें से एक विभीषण की पुत्री भी है। हम सभी जानते हैं कि विभीषण भगवान राम के भक्त थे, हालांकि उनकी बेटी के बारे में उतना नहीं जानते। रामायण में उनके बारे में कोई जानकारी भी नहीं मिलती है, लेकिन विभिन्न भाषाओं में लिखे गए रामायण में उनका उल्लेखन किया जाता है, जिसे आपको भी जानना जरूरी है। जरूरी इसलिए भी क्योंकि रावण भी विभीषण की पुत्री त्रिजटा से डरता था। इसके पीछे की क्या कहानी है, आपको सारी जानकारी इस शिव की आराध्या चैनल पर मिल जाएगी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, विभिन्न भाषाओं में लिखे गए रामायण में विभीषण की बेटी का वर्णन बहुत सुंदर और अच्छे विचारों वाली राक्षसी के रूप में किया गया है। कहा गया है कि राक्षस कुल में जन्म लेने वाली विभीषण की बेटी बहुत बुद्धिमान थी। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि भले ही रावण बहुत बहादुर था और वह किसी से नहीं डरता था, लेकिन असल में वह विभीषण की बेटी से खौफ में रहता था। आइए जानते हैं कि विभीषण की बेटी कौन थी। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार विभीषण की बेटी का नाम त्रिजटा था। इस हिसाब से वह रावण की भतीजी हुई। त्रिजटा की माँ का नाम शर्मा था। बता दें कि जब माता सीता ने रावण को उसके महल के अंदर रहने से इनकार किया, तब उनके कैद का स्थान अशोक वाटिका रखा गया। इस दौरान रावण ने राक्षसियों को उनके रक्षक के रूप में नियुक्त किया। उन्हें सख्त निर्देश दिया। सभी राक्षसी माता सीता को रावण से विवाह करने के लिए मनाने लगी। तभी त्रिजटा ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने सीता के प्रति ऐसे व्यवहार के लिए अपने साथी राक्षसों को खूब खरी खोटी सुनाई और माफी मांगने को कहा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार त्रिजटा ने अपने साथियों और माता सीता को अपना भविष्य सूचक सपना सुनाया था, जहां उन्होंने देखा कि लंका एक बानर यानी हनुमान द्वारा जलाया जा रहा है और भगवान राम सीता को बचाने के लिए आ रहे हैं। त्रिजटा राक्षसियों से कहती है कि वो सीता को परेशान करने के बजाय उनकी सेवा करे। चूँकि त्रिजटा सबसे बड़ी थी, इसलिए सभी उनकी बातों को मानती थी। आइए जान लेते हैं कि त्रिजटा से क्यों डरता था रावण। त्रिजटा भले ही अशोक वाटिका में रहती थी, लेकिन वो हथियारों और जादुई क्षमताओं के बारे में बहुत कुछ जानती थी। अपने दिव्य शक्ति से त्रिजटा माता सीता को हर घटना की जानकारी देती रहती थी। त्रिजटा बाहर से जितनी समान दिखती थी, वह बिल्कुल इसके विपरीत थी। रावण त्रिजटा की दिव्य शक्तियों के बारे में जानता था, इसलिए वह उनसे डरता भी था। जब भी बोलती थी, जो कहती थी, वो हमेशा सच होता था। रावण भी जानता था कि त्रिजटा भगवान विष्णु से प्रेम करती थी और उनकी पूजा करती थी। माता सीता ने त्रिजटा को वरदान दिया कि कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन उन्हें भी देवी स्वरूप में पूजा जाएगा। रावण के वध के बाद जब माता सीता वापस लौटी थी, तो उन्होंने त्रिजटा को काशी में विराजमान होने की बात कहकर उन्हें एक दिन की देवी का वरदान दिया था। बस तब से उनकी पूजा होती चली आ रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन त्रिजटा राक्षसी की पूजा करता है, वो हमेशा उनकी रक्षा करती हैं। यही वजह है कि यहाँ साल में एक दिन भक्तों की भीड़ लगी रहती है और भक्त मूली बैगन का भोग लगाकर विशेष रूप से उनकी पूजा करते हैं। ऐसे ही रोचक जानकारी जानने के लिए शिव की आराध्या चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।